एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज की रीडिंग में हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। तो जल्दी से इस रीडिंग को लाइक कर दो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर सको। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास रेगुलर नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। अगर आप अपने पार्टनर की एनर्जी से कनेक्टेड रहना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं रेगुलरली उनके लेट नाइट थॉट्स, उनके मॉर्निंग थॉट्स आपके लिए क्या है, ठीक है, तो उसके लिए आपको डेफिनेटली फिर सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना चाहिए ताकि आपके पास रेगुलर नोटिफिकेशंस आए। जैसे ही मेरी वीडियो पोस्ट हो आपके पास नोटिफिकेशंस आए, ठीक है। तो यस, और अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो लाइक क्रिस्टल्स हो गए, जैसे दिस इज कुंजाइट, बेस्ट फॉर द रिलेशनशिप, ओके, एंड दिस इज डिजायर लव। अगर आप इन ब्रेसलेट्स को लाइक एनर्जाइज करके अपने नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ से वेयर करते हो, ठीक है, तो उसका बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। ये बेसिकली आपकी एनर्जीज को एम्पलीफाई करते हैं। बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट है इनके, अगर ये एनर्जाइज होते हैं आपके लिए तब, ठीक है। अगर आप इन्हें बिना एनर्जाइज कहीं से भी लेकर वेयर करते हो तो इनका इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। और हाँ, अगर आप हमसे लेना चाहते हो प्रोडक्ट्स तो आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। जिस नाम से मेरा चैनल है उसी नाम से मेरी वेबसाइट है। क्लियर? चलो, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। जल्दी से अपने पार्टनर को याद कर लें, जल्दी से अपने पार्टनर को याद कर लें। प्लीज डिवाइन गाइड करें। देखते हैं आज वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें। बताएं मेरे व्यूअर्स को आखिर क्या है, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स, उनके रियल थॉट्स, रियल एनर्जीज, रियल इमोशंस क्या हैं। ओरेकल ऑफ सोर्ड्स, पहला ही कार्ड सोर्ड का है, ठीक है। 7 ऑफ कप्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, एल्डर ऑफ सोर्ड्स, हाई प्रीस्टेस, चैंपियन ऑफ कप्स, Oracle of Pentacles, 10 of Wands, 3 of Pentacles, bottom card we have is Ace of Wands, ठीक है। चलो, हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइन की यहाँ पर हम बात करते हैं। हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइन आर एरीज, लियो, सजिटेरियस, फायर साइन, ठीक है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एयर साइन काफी स्ट्रॉन्ग है। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, वाटर साइन भी काफी स्ट्रॉन्ग है। हाइलाइटेड नंबर आर 1, 2, 6 या एंड 7, ठीक है। 1, 2, 6 एंड 7 आर द हाइलाइटेड नंबर्स टुडे। ये आपके पार्टनर दोनों में से किसी के भी हो सकते हैं, ठीक है। अब आपका डाउट हो सकता है क्लियर हो गया है, क्योंकि आप पूछते हो ना मुझसे कि किनके ये ज़ोडिएक साइन किनके हैं, हमारे हैं या हमारे पार्टनर के हैं। तो आप दोनों में से किसी के साथ भी अगर ये रिलेट कर रहे हैं, यस, तो फिर ये आपकी रीडिंग हो सकती है। बेसिकली ये एनर्जी बेस्ड रीडिंग होती है, तो एनर्जी पर ज्यादा फोकस करिए। ओप्स, ओके, चलो ये दोनों ही कार्ड्स देते हैं। वी आर द वर्ल्ड बियॉन्ड इल्यूजन, ठीक है, विद ओरेकल ऑफ सोर्ड्स। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, ओके, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, मुझे लग रहा है ये पर्सन जो है बहुत मिस कर रहे हैं आपको, बहुत याद कर रहे हैं आज। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन ऐसी है, बहुत जल्दी अब रोल रिवर्स होने वाले हैं आप दोनों के, ठीक है। यानी जिस सिचुएशन में आज आप हो सकता है कल उस सिचुएशन में आपके पार्टनर होंगे, और जिस सिचुएशन में आपके पार्टनर हैं, ठीक है, उस सिचुएशन में आप होंगे। यहाँ पर रोल्स रिवर्स होने वाले हैं। जितना प्यार आप उनके लिए फील कर रहे हो, कल उससे कहीं ज्यादा प्यार वो आपके लिए फील करेंगे। और शायद आज जो आप उनके लिए फील कर रहे हो, आप ऐसा फील नहीं करोगे उनके लिए, ठीक है। इतना प्यार, इतनी फीलिंग्स आपको नहीं होगी उनके लिए तब, ठीक है। तो यहाँ पर आने वाले समय में ये चीज हो सकती है कि आप उतना प्यार, उतनी फीलिंग जो अभी आप फील कर रहे हो अपने पार्टनर के लिए, उतना फील नहीं करोगे। और वो आपके लिए कहीं ना कहीं उस समय पागल होंगे, वो पोजेसिव होंगे, वो ऑब्सेस्ड होंगे। आप अपनी तरफ से आज तक 100% देते आए हो, लेकिन तब शायद आप अपनी तरफ से 0% दे रहे होगे और आपके पार्टनर अपनी तरफ से 100% देना चाहेंगे। तो यहाँ पर बहुत जल्दी ये रोल्स रिवर्स्ड होते हुए मुझे देखने को मिल रहे हैं। चीजें एकदम पलटने वाली है। ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट की तरह आपकी लाइफ में आएगी चीजें, ठीक है। तो ये बियॉन्ड इल्यूजन तो समहाउ ये चीज दिखा रही है मुझे। बियॉन्ड इल्यूजन ये भी दिखा रही है कि आप जैसे इस पर्सन के बारे में सोचते हो या जिस तरीके से आप इनको फैंटेसाइज करते हो ना कि ऐसे हैं, रियलिटी हो सकती है कि वो इंसान वैसा है ही नहीं, ठीक है। ये हो सकता है कि रियलिटी में ये इंसान वैसा है नहीं जैसा आप इनके बारे में सोच रहे हो सकता है ये चीजें आपने अपनी फैंटेसी में बिल्ड करी है उनको लेकर, कि इंसान तो मुझसे बहुत प्यार करता है, मेरे लिए बहुत केयरिंग है। आपके सारे इल्यूजन्स, आपके सारे भ्रम टूटने वाले हैं, ठीक है। आपके सारे भ्रम, सारे इल्यूजन्स टूटने वाले हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो इंसान आपसे बिल्कुल प्यार नहीं करता है, ठीक है, लेकिन आप जिस फैंटेसी में हो, आप उस फैंटेसी से बाहर जरूर निकलोगे। वी आर द वर्ल्ड की एनर्जी यहाँ पर है। ये इंसान आपके बिना इनकम्प्लीट फील करने वाले हैं आगे चलकर, ठीक
यस, बहुत जल्दी, वेरी सून, मे बी मुझे लग रहा है इसी मंथ में कुछ बहुत बड़ा चेंज भी आ सकता है, कोई बहुत बड़ा चेंज, ठीक है। मे बी ये चेंज आपको क्लैरिटी देगा, कोई बहुत बड़ी क्लैरिटी। आपके कनेक्शन में बहुत अनसेड फीलिंग्स हैं, आपके कनेक्शन में बहुत मिस्ट्री है, आपके कनेक्शन में बहुत सारे सीक्रेट्स हैं जो रिवील होने वाले हैं, तो चीज़ें यहाँ बदलती हुई दिखेंगी आपको। चलिए देखते हैं 7 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, 7 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। ओके, ड्रीम्स, सी फैंटेसी वर्ल्ड। मुझे लग रहा है इस 3D वर्ल्ड में आप लोग शायद टोटली एक नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशन में होंगे, आप लोग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, लेकिन उतना ही ज्यादा 5D वर्ल्ड में आप कनेक्टेड हो एक दूसरे से। लाइक 3D वर्ल्ड में आप बिल्कुल सेपरेटेड दिख रहे हो, लेकिन उस 5D वर्ल्ड में आप एक दूसरे के साथ नजर आ रहे हो। तो यहाँ पर बहुत डिफरेंस है इस 3D वर्ल्ड और इस 5D वर्ल्ड में, बहुत डिफरेंस है। अभी तक आप दोनों मुझे यहाँ पर ऐसा क्यों नजर आ रहा है जैसे अभी तक आप दोनों ने अपनी रियल सेल्फ नहीं दिखाई है एक दूसरे को, ठीक है। ये सिर्फ मैं आपके पार्टनर के लिए नहीं कहूंगी, ये चीज मैं आपके लिए भी कहूंगी, क्योंकि यहाँ पर है 7 ऑफ कप की एनर्जी। तो आप दोनों ने अभी तक अपनी रियल सेल्फ भी एक दूसरे को नहीं दिखाई है। ऐसे में डिवाइन क्या करेंगे, आप दोनों को शायद सिट बैक करके एक दूसरे से रियल कन्वर्सेशन करने की जरूरत है, अपने रियल सेल्फ एक दूसरे को दिखाने की जरूरत है। आई थिंक यहाँ पर बहुत ईगो है, शायद आपके पार्टनर के अंदर बहुत ईगो है, जो उनसे बहुत कुछ छीन चुका है, जिसकी वजह से बहुत सफर करा है आपके पार्टनर ने बहुत। और ये ईगो किस चीज को लेकर हो सकता है ये ईगो उनकी किसी पोजीशन को लेकर है, ये ईगो उनके पैसे को लेकर है, उनकी सुंदरता उनकी खूबसूरती को लेकर है, किसी चीज को लेकर। तो इस इंसान के अंदर बहुत ज्यादा ईगो है, बहुत ज्यादा अभिमान है, जो उनसे बहुत कुछ छीन चुका है। ये इंसान झुकने को तैयार नहीं है, किसी के सामने भी अपॉलॉजी करने को तैयार नहीं है। यहाँ पर बहुत सी ऐसी चीजें हैं जहाँ पर आप दोनों को एक दूसरे को फॉरगिवनेस करने की जरूरत है, एक दूसरे से अपॉलॉजी करने की जरूरत है। ऐसी कुछ सिचुएशंस में यहाँ पर देख रही हूँ। आप दोनों के आसपास ये स्नेक्स दिख रहे हो, ठीक है। और टॉक्सिक लोग होंगे आप लोगों के आसपास, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है आपके केस में, और ये थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आप दोनों का कनेक्शन बहुत खराब हो चुका है। ऐसी सिचुएशन यहाँ देखने को मिल रही है। Why 4 of Swords? Why 4 of Swords is here? Please divine again 2 cards. Okay, आज काफी ज्यादा कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए, पर जो कार्ड्स फॉल होंगे हम सब लेंगे। टोटैलिटी की एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है। ऐसा नहीं कि इंसान आपसे प्यार नहीं करता है, बहुत प्यार करता है, बहुत फीलिंग्स हैं, लेकिन ये कुछ ऑफर करते हुए मुझे नहीं दिख रहे। कोई एक्टिव एक्शंस कुछ ऑफर करना, कोई सॉलिड बहुत स्ट्रांग ऑफर आना, वो चीज मैं नहीं देख पा रही हूँ। यहाँ पर ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं आपके पार्टनर को आपके ऊपर, ठीक है। हो सकता है वो पूरे तरीके से ट्रस्ट नहीं करते हैं, भरोसा नहीं करते हैं आपको लेकर, बहुत सी चीजें अज्यूम करते हैं कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया होगा, आप मूव ऑन कर गए होगे। इनका अगर सबसे बड़ा डर मैं बताऊँ ना, तो इनका सबसे बड़ा डर यहाँ पर देखो 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। इनका सबसे बड़ा डर ये है कि आप मूव ऑन कर जाओगे, आप गिव अप कर दोगे और आप इन्हें बिल्कुल मिस नहीं करोगे, बिल्कुल याद नहीं करोगे, ठीक है। तो इनका सबसे बड़ा डर भी यही है कि आप कहीं मूव ऑन ना कर जाओ, आप कहीं गिव अप ना कर जाओ। ये इंसान आप पर पूरे तरीके से ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। इन्हें पता है कि आपके पास बेटर ऑप्शंस हैं। ओके, यस ऑफ कोर्स, यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी भी देख पा रही हूँ जहां पर, जस्ट 1 सेकेंड, लेट मी क्लैरिफाई। एल्डर ऑफ सोर्ड्स, ठीक, आपको अभी कोई डिसीजन नहीं लेना है, ठीक है। डोंट मेक एनी बिग डिसीजन राइट नाउ कि आपको इन्हीं एक्सेप्ट करना है, इन्हीं से शादी करनी है, इन्हीं के साथ फ्यूचर चाहिए आपको। ऐसा कोई बड़ा डिसीजन आपको अभी इस समय नहीं लेना है, क्योंकि आपके पास बहुत बेटर ऑप्शन है जो आपकी तरफ आ रहे हैं। आई एम वेरी वेरी श्योर अबाउट इट, क्योंकि आपके पास और भी बेटर ऑप्शंस हैं, और भी ऐसे लोग हैं जो आपकी लाइफ में आने वाले हैं, जो इनसे कुछ बेटर आपको ऑफर कर सकते हैं। सो डोंट मेक एनी डिसीजन कि इन्हीं से आपको शादी करनी है, यही आपके सब कुछ है। नहीं, अभी आपको ऐसा कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना चाहिए, ऐसा कोई बड़ा फैसला भी आपको नहीं लेना चाहिए, बिकॉज कुछ तो बहुत बेटर आपकी लाइफ में हो सकता है, ठीक है। कुछ बेटर लोग भी आपकी लाइफ में आ सकते हैं। सो डोंट मेक एनी सच बिग डिसीजन। बट हाँ, अगर आपको चाहिए कि बस यही इंसान मुझे अपनी जिंदगी में चाहिए, या यही इंसान मुझे अपनी लाइफ में चाहिए, तो फिर ऐसे में आप डेफिनेटली इस इंसान को मैनिफेस्ट कर सकते हो। बट इससे भी कहीं ऐसे लोग अब आपकी लाइफ में आने वाले हैं जो आपको इनसे कहीं बेटर ऑफर करेंगे, ठीक है। सो यस, डोंट मेक एनी सच बिग डिसीजन। अभी कोई नो थिंगनेस की एनर्जी है जो कि दिखा रहा है कि यस, अभी आपको कोई ऐसा बड़ा डिसीजन नहीं लेना चाहिए, ओके। बाकी यहाँ पर देखा जाए तो एल्डर ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, बहुत सोचेंगे इंसान आपके बारे में, ये अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर एनर्जी मैंने कहा ना, यही है कि आप दोनों ने अभी तक एक दूसरे को अपना रियल सेल्फ नहीं दिखाया है, आप उनके रियल सेल्फ आपने नहीं देखा है। लेकिन कहीं ना कहीं आप बैक ऑफ द माइंड जानते हो कि इंसान कैसा है। आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन आप जानते हो कि इंसान कैसा है। आपको आपको अंदर से ये फील हो रहा होगा कि शायद आपके पार्टनर किसी चीज से सफर कर रहे हैं,
आपको अंदर से फील हो रहा हो कि आपके पार्टनर शायद किसी पेन में है, आपके पास कोई प्रूफ नहीं है इस चीज़ का कि ऐसा है ही है, लेकिन आप अंदर से जानते हो, आपको अंदर से पता है कि इंसान क्या पेन फेस कर रहा है, ठीक है? मे बी यू नो समथिंग फ्रॉम इनसाइड। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप इस 3D वर्ल्ड में चाहे डिस्कनेक्टेड हो, बट आप एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हो, ठीक है? तो इसलिए आप अंदर से जानते हो ये चीज़ कि हाँ, ये इंसान क्या कुछ फेस कर रहा है अपनी लाइफ में। आप श्योर नहीं हो, आपके पास कोई श्योरिटी नहीं है उस फीलिंग की कि इंसान पेन ही फेस कर रहा होगा या मुझे मिस ही कर रहा होगा, लेकिन आप कहीं न कहीं अंदर से ये चीज़ ज़रूर समझ रहे हो कि हाँ, ऐसा हो सकता है कि इंसान कुछ ना कुछ सफरिंग्स इसकी लाइफ में होंगी। क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो और जो भी वाइब्रेशन, जो भी फ्रीक्वेंसी में आपके पार्टनर हैं, आप उसे फ़ील कर पाते हो, आप उसको कहीं न कहीं महसूस कर पाते हो, ठीक है? तो ये चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी, आपकी इंट्यूशंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेंगी आज के दिन। फिर 2 कार्ड्स, बहुत स्ट्रॉन्ग रीडिंग है आज की, बहुत स्ट्रॉन्ग रीडिंग है, ठीक है? क्लेम करो इस रीडिंग को। और दोनों ही कार्ड डिवाइन काउंटर पार्ट के आए हैं, ठीक है? दिस इज़ अ फ्लावरिंग एंड दिस इज़ द अबंडेंस। ब्यूटीफुल। आप लोग एक दूसरे के डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हो। आज के दिन में मैं ऐसा देख रही हूँ आपकी इंट्यूशंस काफ़ी हाई रहेंगी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रह सकती हैं आज के दिन में। अच्छा, आप आज कुछ ऐसी फीलिंग्स फ़ील कर सकते हो जो आप नेचुरली नहीं फ़ील करते हो। ये कुछ आपकी सप्रेस्ड फीलिंग्स होंगी, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आप ऐसे इंसान नहीं हो जिसे बहुत गुस्सा आता है, ठीक है? लेकिन आज के दिन में आपको गुस्सा आ सकता है, आपको फ्रस्ट्रेशन फ़ील हो सकती है। आप फ्रस्ट्रेटेड जनरली नहीं रहते हो, लेकिन आज के दिन आपको फ्रस्ट्रेशन फ़ील हो सकती है। ये कुछ आपके अंदर की सप्रेस्ड फीलिंग्स हैं जो आज ओवर पावर करेंगे आपको, ठीक है? तो सप्रेस्ड फीलिंग्स जो है वो बाहर आती हुई नज़र आएँगी, जिसकी वजह से आप कुछ ऐसा फ़ील कर सकते हो, एंगर, एंग्ज़ायटी, रिवेंज लेने का मन करेगा, गुस्सा आएगा, इमोशनल हाई हो जाओगे, ठीक है? तो कुछ सप्रेस्ड फीलिंग्स आज के दिन में बाहर आ सकती है, कुछ सप्रेस्ड इमोशंस बाहर आ सकते हैं जो इतने लंबे समय से कहीं न कहीं आपने सप्रेस करके रखे हुए थे अपने अंदर, ठीक है? चैंपियन ऑफ कप, व्हाई चैंपियन ऑफ कप इज़ हियर? प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, चैंपियन ऑफ कप की एनर्जी यहाँ क्यों है? फ्रेंडलीनेस की एनर्जी है। आपके पार्टनर जानते हैं कि वो डायरेक्टली तो आकर आपसे नहीं बात कर सकते क्योंकि इनका ईगो इन्हें अलाउ नहीं करेगा, तो ये आपके सामने कोई छोटा ऑफर रख सकते हैं। इट कैन बी अ फ्रेंडशिप ऑफर। आप अगर एक्सपेक्ट करो कि यार इस इंसान की तरफ से तो पता नहीं कितना ही एक्टिव ऑफर आ जाएगा कि बस मैं कहूँगी वाओ क्या क्या ऑफर दिया है इस इंसान ने, ऐसा नहीं है, ठीक है? ऐसा नहीं है, थोड़ा उस फैंटेसी से बाहर निकलने की ज़रूरत है आपको। एकदम ऐसा ऑफर नहीं देने वाले हैं आपके पार्टनर, ये एकदम सॉफ्ट अप्रोच आपको करेंगे जब भी ये करेंगे, ठीक है? ये डायरेक्टली आपसे बात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इस इंसान को एक हेजिटेशन है, इस इंसान के अंदर एक डर है कि अगर इन्होंने आपसे डायरेक्टली बात करी, डायरेक्टली आपको कुछ ऑफर करा, तो उसके बाद आप इन्हें लाइक रिजेक्ट कर सकते हो, ठीक है? इनकी ईगो हर्ट हो सकती है, ये झुकना नहीं चाहेंगे आपके सामने। तो यस, ये कुछ रीजंस होंगे, हेजिटेशन, एम्बैरेसमेंट होगी इस इंसान को जिसकी वजह से डायरेक्टली ऑफर नहीं दिख रहा है, फ्रेंडलीनेस, राइट? तो एक डायरेक्ट ऑफर नहीं है आपके पार्टनर की तरफ से। चैंपियन ऑफ कप की एनर्जी है, आपके पार्टनर एक लिमिटेड माइंडसेट से बाहर निकल रहे हैं। दे आर कमिंग आउट ऑफ देयर लिमिटेड माइंडसेट, ठीक है? वो उस सेम लिमिटेड माइंडसेट में बंधे हुए नहीं रहेंगे, अपने कंफर्ट जोन में बंधे हुए नहीं रहेंगे, उससे बाहर निकल कर, ठीक है, ये कुछ सोचेंगे, कोई एक्शन लेने के बारे में सोचेंगे, कोई मूवमेंट लेने के बारे में सोचेंगे। इनकी इंटेंशंस है इस कनेक्शन को सक्सेसफुल बनाने की, आगे कुछ अ, मतलब इट इज समथिंग लाइक कि वो इस कनेक्शन की बेटरमेंट के लिए कुछ करना चाहते हैं, इस कनेक्शन को स्ट्रांग बनाने के लिए कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि इनकी भी इच्छा है कि जैसा समय आप लोगों ने पास्ट में बिताया था, वैसा वैसा वो समय फिर से आपके साथ बिताना चाहते हैं, ठीक है? लेकिन हाँ, डर इनके अंदर तो अभी भी स्ट्रांगली दिख रहा है मुझे कि कहीं आप न्यू बिगनिंग ना कर लो, कहीं आप गिव अप ना कर दो इस कनेक्शन पर, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी तरफ से रिजेक्शन मिले। जब जब आप ओरेकल ऑफ पेंटिकल्स विद स्लोइंग डाउन, जब जब आपकी तरफ से ऐसी एनर्जी इन्हें फील होती है ना कि मतलब जैसे आप रिजेक्ट करके चले जाते हो, इग्नोर करके चले जाते हो या इनको देखकर अनदेखा कर देते हो, ये लिटरली बहुत हर्ट होते हैं, इन्हें बहुत पेन मिलता है, इन्हें सफरिंग्स मिल रही हैं। ये किसी तरीके के बिट्रेयल इस इंसान को मिला है और ये बिट्रेयल इनको किसी फैमिली की तरफ से, ठीक है? इनको इनकी फैमिली की तरफ से या फिर इनको किसी फ्रेंड की तरफ से हो सकता है कि ये बिट्रेयल मिले, राइट? और ये जो धोखा इन्हें मिल रहा है, ये इनके सामने बहुत से लोगों की हकीकत एक्सपोज करने वाला है, ठीक है? इनके सामने आपकी भी नीयत आएगी कि आप जितना सच्चा प्यार इन्हें कोई नहीं दे सकता है पूरी दुनिया में।
तब ये आपकी रियलिटी को, आपकी अच्छाई को भी देख पाएंगे और उससे बहुत अट्रैक्ट भी होंगे, ठीक है। तो यस, इनको धोखा मिल रहा है किसी से, कोई तो है जो उनको बिट्रे कर रहा है। अच्छा, ये कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है लाइक थर्ड पार्टी सिचुएशन, जैसे अगर ये मैरिड है, इनके हस्बैंड है, वाइफ है और ये मैरिड है, ठीक है, तो उनसे भी हो सकता है कि इनको धोखा मिले, या हो सकता है कि उनसे भी इन्हें ये बिट्रेयल मिल सकता है। तो वो चीज मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, स्लोइंग डाउन की एनर्जी है यहाँ पर, लेकिन अभी मूवमेंट, एक्शन सब कुछ स्लो दिख रहा है। तो आप कुछ फास्ट फॉरवर्ड में कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि बहुत फास्टली कुछ चेंज आएगा, किसी तरीके का बदलाव आएगा, नहीं। आप फास्ट फॉरवर्ड में कुछ एक्सपेक्ट मत करो, ठीक है। चीजें होंगी पर सही समय पर होंगी। अब जैसे किसी ने मुझसे पूछा था, मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ आपके, मैं हमेशा कहती हूँ मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ, और मैं कहीं ना कहीं अपनी रीडिंग में जब भी उन कमेंट्स का आंसर देने का टाइम आता है तो मैं देती हूँ, ठीक है। अब जैसे किसी ने मुझसे पूछा था कि मैम उसकी अवेकनिंग कब होगी, कब आएगा वो सही समय, ठीक है। तो देखो, वो आता है आपका डिवाइन टाइमिंग। हर किसी का डिवाइन टाइमिंग आता है और हर किसी का डिवाइन टाइमिंग अलग होगा। जैसे आप सब हो, जितने लोग यहाँ पर देख रहे हो, ठीक है, हजारों लोग यहाँ पर इस वीडियो को देख रहे हैं, और जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अब सबका ब्रेकअप टाइम सेम नहीं था, है ना, सब लोगों का ब्रेकअप सेम टाइम पे नहीं हुआ है। तो सब लोगों का रीयूनियन सेम टाइम पर कैसे हो सकता है? क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, मैं किसी एक पर्सन के लिए रीडिंग नहीं कर रही हूँ, मैं हजारों लोगों के लिए रीडिंग कर रही हूँ, लाखों लोगों के लिए रीडिंग कर रही हूँ। कल तक कहाँ किस तक ये रीडिंग पहुंचती है, आई डोंट नो, मुझे भी नहीं पता कि किस तक ये रीडिंग पहुंचती है, किसको इस रीडिंग की जरूरत होगी, राइट। सो इसलिए आपका डिवाइन टाइमिंग सही समय पर होगा, आपके डिवाइन टाइमिंग पर होगा, और हर किसी का डिवाइन टाइमिंग आता है, और तब तक आपको वेट ही करना पड़ेगा, उसमें मैं भी कुछ नहीं कह सकती हूँ, राइट। अब इसमें आपको कुछ लगता है तो मुझे बताना जरूर कमेंट्स में, बट या उसमें भी मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ। 10 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। 10 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ क्यों है, रिसेप्टिविटीज को क्लैरिफाई कर रहा है। इस इंसान को आपने बहुत कुछ प्रोवाइड करा है, बहुत कुछ दिया है आपने इस इंसान को, सो मच यू हैव गिवन टू दिस पर्सन, बहुत सपोर्ट कर रहा है आपने, अपने तरफ से 100% दिया। तब शायद आपके पार्टनर सिर्फ आपके लिए 10% दे रहे थे या 5% दे रहे थे, बिकॉज इन्होंने, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत बेयर मिनिमम दिया है आपको, उससे ज्यादा नहीं करा इन्होंने कभी, और उसके बदले आपने जो आप डिजर्व करते थे अपनी लाइफ में वो आपने रिसीव नहीं करा है। बट जैसे मैंने कहा कि अब रोल एक्सचेंज होने वाले हैं, तो यहाँ पर डेफिनेटली अब कहीं हद तक हो सकता है कि आप इस रिश्ते के लिए कुछ ना करो, बट आपके पार्टनर अब इस रिश्ते के लिए बहुत कुछ करना चाहेंगे, वो अपना 100% देना चाहेंगे इस रिश्ते को, अपना बेस्ट से बेस्ट देना चाहेंगे। इनके अंदर एक रिग्रेट की भावना आती हुई दिख रही है, राइट। दिस इज 10 ऑफ वैंड, जो कि इनका रिग्रेट, इनका बर्डन, इनका गिल्ट दिखा रहा है मुझे, ओके। ये एक हाईली रिग्रेट की एनर्जी में होंगे आपके पार्टनर, जहां पर उन्हें अपनी गलतियां रियलाइज होंगी, जहां पर उन्हें ये रियलाइज होगा यस दे डिड समथिंग वेरी रॉन्ग व्हिच दे शुडंट हैव डन, ठीक है, कि उन्होंने कुछ बहुत ही गलत, बहुत ही बुरा करा है। वो जानते हैं कि उसी वजह से शायद आप आज नहीं चाहते हो कि वो मतलब यू नो, जिस तरीके से आप उन्हें इग्नोर कर रहे हो या जिस तरीके से आप उनको नहीं देख रहे हो, उन्हें पता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि वो ये डिजर्व करते हैं, आपकी इग्नोरेंस, आपकी निग्लेक्शन वो डिजर्व करते हैं। उन्होंने करा ही इतना बुरा है, करा ही इतना गलत है, तो आपका बिहेवियर उनकी तरफ क्यों कोल्ड नहीं होगा? क्योंकि वो आपको एक कोल्ड बिहेवियर में देख रहे हैं, वो आपको एक डिटैच्ड एनर्जीज में देख रहे हैं, क्योंकि वो ये डिजर्व करते हैं कि आप उनके साथ ऐसा बिहेव करो, उन्होंने करा ही इतना गलत है ना। आप किसी के साथ गलत करते रहो और उसके बाद आप ये एक्सपेक्ट करो कि वो आपके साथ कुछ गलत नहीं करेगा, या वो फिर भी आपको पूरी इंपॉर्टेंस, पूरी प्रायोरिटी पर रखेगा, तो ये तो गलत है ना, ठीक है। तो वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं आपसे कि आप उन्हें प्रायोरिटी पर रखो अभी भी, या अभी भी उनको जो है पूरी अटेंशन दो, वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने ये नहीं करा, राइट। तो यहाँ पर ये चीज मैं देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर इस चीज को भी रियलाइज करेंगे कि जो भी आप उनके साथ कर रहे हो वो जनरली उस चीज को डिजर्व करते हैं, उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, इन्हें एक्सट्रीम लेवल ऑफ गिल्ट, रिग्रेट फील होने वाला है प्रॉपर तरीके से, ठीक है, प्रॉपर तरीके से एक्सट्रीम गिल्ट, रिग्रेट फील होगा, ये खुद से नफरत करने लगेंगे, इन्हें ये खुद को बदलने की कोशिश करेंगे। 3 ऑफ पेंटिकल्स, पॉसिबल चांसेस है कि आपके पार्टनर को जानना है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, यू नो, इन्हें कोई अंदाजा नहीं है कि आपकी लाइफ में, आपकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, ये सिर्फ अंदाजे लगा रहे हैं कि शायद ऐसा होगा, वैसा होगा, आप ऐसा कर रहे होगे, आप वैसा कर रहे होगे, ये सिर्फ अंदाजे लगा रहे हैं, सिर्फ एजम्पशंस हैं, इनको कोई आइडिया नहीं है कि आपकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, दे आर हाईली क्लूलेस। या अगर आपको स्टॉक भी करने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये स्टॉक करने से भी कोई इन्फॉर्मेशन इनको नहीं मिल रही है, हो सकता है इन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है, तो गुस्से में अगर आपने भी इन्हें ब्लॉक कर दिया है, अब आपने ब्लॉक कर दिया है
तो फिर कैसे स्टॉक करेंगे आपको, राइट? या किसी और आईडी से भी अगर आपको स्टॉक भी कर रहे हैं तो पॉसिबल चांसेस है कि उनको कोई क्लू नहीं मिल रहा है, तो दे आर टॉकिंग टू समवन, वो किसी से आपकी बात कर रहे हैं, वो किसी से आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, दैट व्हाट इज गोइंग इन योर लाइफ। उन्हें लगता है कि आपने उन्हें बिल्कुल अपनी लाइफ से निकाल कर फेंक दिया, ये चीज आपके पार्टनर फील कर रहे हैं आपके टूवर्ड्स। दे आर एक्सपीरियंसिंग द एब्सेंस ऑफ योर्स, ठीक है, कि आप नहीं हो उनकी लाइफ में, उस एब्सेंस को वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, और उन्हें समझ में आ रहा है कि वो नहीं रह सकते हैं आपके बिना। It is the Fool, reunion, reconciliation. Definitely for sure reunion, reconciliation तो होगा, with Ace of Wand की एनर्जी है, लेकिन you have to give time to this connection, ठीक है, कुछ टाइम देना पड़ेगा। नेक्स्ट 2 वीक्स कुछ बहुत बड़ा चेंज आ सकता है फॉर श्योर, ठीक है। स्टार्टिंग से ही एनर्जी अगेन एंड अगेन रिपीट हुई कि नेक्स्ट 2 वीक्स बहुत प्रायोरिटी पर रह सकते हैं आप सबके लिए, ठीक है। तो थोड़ा सा ये एक बहुत बड़ा चेंज होगा। आपके पार्टनर जो गहराई से आपके लिए फील करते हैं, जो इमोशंस की इंसान गहराई से फील करता है ना, इट इज गोइंग टू कम आउट। तो वो चीज मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, जो भी डेप्थ में उनके इमोशंस हैं, दबे हुए जो भी इमोशंस है, जो भी फीलिंग्स है, दोज फीलिंग्स, दोज इमोशंस विल कम आउट, ठीक है। और ये आपके लिए इतना स्ट्रॉन्ग इमोशंस फील करेंगे ना, आप इनका एक ऐसा रूप देखने वाले हो, इनकी वो साइड देखने वाले हो जो उन्होंने कभी नहीं दिखाई, सॉरी, सिखाई पता नहीं मैंने क्यों बोला, बट या इन्होंने कभी नहीं दिखाई। इट्स गोइंग टू बी देयर इमोशनल साइड, देयर वल्नरेबल साइड, जो ये हमेशा आपसे छुपाते आए हैं। सीक्रेट्स आर गोइंग टू बी रिवील्ड, सो मच थिंग्स आर गोइंग टू हैपन। बहुत कुछ अभी होना बाकी है इस कनेक्शन में, ठीक है। तो ये मत सोचो कि भाई सब कुछ खत्म हो गया, नहीं, नथिंग, ठीक है। सो या लेट्स चेक आउट समथिंग मोर, और भी चेकआउट करते हैं। ओके, व्हाट एल्स, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, और क्या फील कर रहे हैं आज मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, और क्या फील कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो कहते हो कि प्रेडिक्शन करो, ठीक है। यहाँ पर हम फीलिंग्स देख रहे हैं। एट द एंड ऑफ द रीडिंग मैं प्रेडिक्शंस भी करती हूँ, ठीक है, कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको एंड देखना जरूरी है। मुझे लगता है कि जो लोग एंड तक नहीं देख रहे हो या गौर से नहीं सुन रहे हो ना रीडिंग को, वो ऐसे क्वेश्चंस करते हो, ठीक है। तो कोशिश करोगे पूरी गौर से, फोकस के साथ अगर रीडिंग को देखोगे ना, तो आपको पूरी क्लैरिटी रिसीव होगी, ठीक है। पूरी क्लैरिटी तभी रिसीव होगी आपको। सीकिंग परफेक्शन की एनर्जी है। सो यस, ये पर्सन, इन्हें समझ में आ गया कि नो वन इज परफेक्ट, ठीक है। अब देखो, हर इंसान परफेक्ट नहीं होता है, आपके पार्टनर भी परफेक्ट नहीं थे, लेकिन फिर भी आपने अपने पार्टनर को एक्सेप्ट करा, इजंट इट, उनकी इम्परफेक्शन को भी एक्सेप्ट करा, क्योंकि यू नो इट वेरी वेल कि यार कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता, हर इंसान में कोई ना कोई कमियां होती है, लेकिन आपके पार्टनर आपकी इम्परफेक्शंस को, जो आपके अंदर जो परफेक्टनेस नहीं थी, उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाए। वो आपसे भी परफेक्ट पर्सन ढूंढना चाहते थे अपनी लाइफ में। हो सकता है कि ये पर्सन आपके साथ टाइम पास कर रहे थे, हो सकता है कि आप, अगर ये आपसे बात नहीं कर रहे थे तो कोई और था इनकी लाइफ में, ठीक है, जिससे ये बात कर रहे थे, कोई और रोमांटिक कनेक्शन था इनकी लाइफ में। सो दे वर सीकिंग द परफेक्शन, बट नाउ दे हैव अंडरस्टूड कि नो वन इज परफेक्ट इन द वर्ल्ड। आपके जाने के बाद उन्हें ये समझ में आया, आपके जाने के बाद इस इंसान को आपकी कद्र हो रही है, या आपके जाने के बाद इस इंसान को आपकी वैल्यू समझ में आ रही है। सो या दे आर सीकिंग द परफेक्शन, बट नाउ दे अंडरस्टूड दैट नथिंग इज परफेक्ट। मुझे लगता है इस इंसान ने बहुत कंप्लेन्स ढूंढी है, आपने बहुत पिन डाउन करा आपको कि आप ऐसे हो, आप ये करते हो, आप वो करते हो, बट दैट इज रॉन्ग, राइट। वो चीजें, हो सकता है वो कमियां उनके अंदर भी थी जो उनको ट्रिगर करती थी आपके अंदर, है ना। कई बार हम सामने वाले को देखकर इसलिए परेशान हो जाते हैं क्योंकि हो सकता है कि वो इम्परफेक्शन हमारे अंदर भी होती है, लेकिन हम उस चीज को समझ नहीं पाते, हम उस चीज को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। सो योर पार्टनर इज सेम, ठीक है। वो अगर आपके अंदर कुछ कमियां देख रहे थे, जिन कमियों से वो आपकी नफरत कर रहे थे, हो सकता है वो कमियां उनके अंदर भी थी, और वो यूनिवर्स उन्हें कोई ना कोई लेसन दे रहे होंगे, यूनिवर्स कोई ना कोई लर्निंग्स उन्हें सिखा रहे होंगे। सो या फेटेड टू बी अलोन, अकेलापन, फेटेड टू बी अलोन, उन्हें लगता है आप नहीं मिले तो भाई वो अकेले ही रह जाएंगे। यहाँ पर फॉरगिवनेस, ऑफ कोर्स फॉरगिवनेस, अपॉलॉजी, बहुत फॉरगिवनेस की जरूरत है इस कनेक्शन में। आप उन्हें फॉरगिव करने के लिए तैयार नहीं दिख रहे हो, यू आर नॉट रेडी टू फॉरगिव योर पार्टनर। व्हाई? फॉरगिवनेस आप इसलिए नहीं करते हो, सामने वाले को उसका कर्मा ताकि नहीं मिले, या वटेवर जो भी आप सोचते हो, बट मैं यहाँ पर कहूंगी कि फॉरगिवनेस आप इसलिए करना जरूरी है आपकी मेंटल पीस के लिए। आप उन ग्रजेस को होल्ड करके बैठे हो अपने अंदर, जो कि जरूरी नहीं है होल्ड करने। सो डोंट होल्ड दोज ग्रजेस, ठीक है। उन ग्रजेस को होल्ड ऑन मत करो, दे आर नॉट टू बी होल्ड इनसाइड यू, ठीक है। वो आपको ही परेशान करेंगे।
वो आपको ही परेशान करेंगे, इसलिए फॉरगिवनेस करना नेसेसरी है। दे आर रशिंग टूवर्ड्स यू, उन्हें भी जल्दी आपकी तरफ आने की, दे आर वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट टू अप्रोच यू। ये अप्रोच करना चाहते हैं आपको, नॉट कंपैटिबल। इन्हें पहले लगता था कि शायद आप दोनों एक दूसरे के लिए कंपैटिबल नहीं हो, एक दूसरे के अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकता है कि जो वो आपको समझाना चाहते हैं आप वो नहीं समझते थे, हो सकता है जो आप उन्हें समझाना चाहते थे वो उन चीजों को नहीं समझते। तो देख एक जो नॉट कंपैटिबल एनर्जी वो फील करते होंगे आपके लिए, बट अब उन्हें समझ में आ रहा है कि नो, नॉट एवरीथिंग नीड्स टू बी अंडरस्टूड, राइट। हर चीज समझनी जरूरी नहीं है, हर आर्ग्यूमेंट्स में पढ़ना जरूरी नहीं है। रिजेक्शंस, दे आर हैविंग फियर ऑफ रिजेक्शन, अ बिग फियर ऑफ रिजेक्शन, कि आप उन्हें रिजेक्ट कर दोगे। हो सकता है आपका बिहेवियर उन्हें रिजेक्टेड ऑलरेडी फील करवा रहा है, हो सकता है आपके बिहेवियर को देखकर उन्हें लग रहा है दैट यस आपने अभी तक उन्हें माफ नहीं करा है, कि यस आप अभी तक उन्हें भूल नहीं पाए हो। तो यस दे आर फीलिंग रिजेक्टेड मे बी। एवरीवन लीव्स, आई टोल्ड यू, इन्हें डिसेप्शन मिला है कहीं से। फैमिली फ्रेंड जिस पर भी इन्होंने ज्यादा भरोसा करा है उन्होंने इनको डिसीव करा है, धोखा दिया है। रियलिटी आई है उनकी आपके पार्टनर के सामने, समझ में आया कि आप सही कहते थे, आप सही समझाते थे इन्हें, लेकिन ये कभी समझ नहीं पाए। टॉलरेटिंग अब्यूज, हो सकता है पॉसिबल चांसेस कि आपने बहुत अब्यूज टॉलरेट करा इस इंसान के साथ। आपको लगता था यार ये इंसान बदल जाएगा, चेंज होगा, बट दैट चेंज नेवर हैपेंस, राइट। लव द आंसर, आपको लगता था मैं प्यार से ट्रीट करूंगी तो भी ये इंसान मुझे तो ही ये इंसान बदलेगा, तो ही ये इंसान चेंज होगा। नहीं, कई बार कुछ लोगों को उन्हीं की तरह ट्रीट करना पड़ता है टू मेक देम अंडरस्टूड कि क्या फील होता है जब आप किसी के साथ गलत बिहेव करते हो, ठीक है। कुछ लोगों को वैसे ही समझाना पड़ता है, आपके पार्टनर वैसे ही, उनको सेम ट्रीटमेंट जब दोगे ना तो ये अक्ल ठिकाने आती है इस इंसान की। मिक्स सिग्नल्स, दे आर गेटिंग मिक्स सिग्नल्स फ्रॉम यू। हो सकता है इस इंसान को नहीं पता चल रहा, नहीं समझ में आ रहा कि आप क्या चाहते हो, आपके मन में क्या है, आप उनके लिए क्या फील करते हो, आप उन्हें माफ करोगे नहीं करोगे अगर उन्होंने आपको अप्रोच करा। सो दे आर हैविंग द मिक्स सिग्नल्स फ्रॉम यू। डेस्टिनी इज गोइंग टू डिसाइड द रियूनियन, ठीक है। तो डेस्टिनी पर डिपेंडेंट है आपका रियूनियन, ठीक है। डेस्टिनी पर डिपेंडेंट है। मैं यहाँ पर सिर्फ देखो इस चीज को सही से समझो कि मैं यहाँ पर सिर्फ आपको चैनलाइज करके बता रही हूँ जो डिवाइन मैसेज देना चाह रहे हैं। आई एम जस्ट चैनलाइजिंग दोस मैसेजेस एंड टेलिंग यू, बट यहाँ पर चीजें डेस्टिनी के ही हाथ में है। इट इज ऑल फॉर यू। अगर ये रीडिंग आप तक पहुंची है तो ये आपके लिए मैसेज है, फिर ठीक है, आपके लिए मैसेज है। आप उसे एक्सेप्ट करो ना करो, यू हैव टू एक्सेप्ट द सिचुएशन, बट बीइंग गार्डेड, ये पर्सन बीइंग गार्डेड की एनर्जी में, प्रोटेक्टेड एनर्जी में नजर आ रहे हैं। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे इस इंसान ने बहुत अनहेल्दी बाउंड्री सेट करी थी आप दोनों के बीच में, आप ये नहीं कर सकते हो, आप ये नहीं पूछ सकते हो, आप ऐसा नहीं कर सकते हो, ठीक है। आप आपके ऊपर बहुत ज्यादा जैसे बंदिशें डालने की, रिस्ट्रिक्ट करने की आपको बहुत कोशिश करी गई है, बट अब ऐसा नहीं है। दे डोंट वांट टू हैव दैट अनहेल्दी बाउंड्रीज नाउ, ठीक है। तो वो सारी बाउंड्रीज ब्रेक कर रहे हैं। इनका कोई पास्ट रहा हो सकता है, कोई पास्ट रिलेशनशिप, कोई फेलियर, ठीक है, कोई चाइल्डहुड में अब्यूज या चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है जिसकी वजह से आपके पार्टनर इस तरीके से फील कर रहे थे। ओके, दीज आर द लास्ट रिफ्लेक्शन, दे आर गेटिंग देयर ओन रिफ्लेक्शन। उन्हें सेल्फ रिफ्लेक्शन हो रहा है, वो अपनी आप को देख पा रहे हैं, अपनी गलतियों को देख पा रहे हैं, अपनी मिस्टेक्स को देख पा रहे हैं, जो कि इन्हें बहुत चीजें क्लियर करेंगी। जो भी इनके अंदर पेंट अप एंगर है, यानी जो भी चीजें इनके अंदर दबी पड़ी हैं, ग्रजेस हैं आपको लेकर, वो दूर होते हुए दिख रहे हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग्स यहाँ दूर होते हुए दिख रहे हैं। वेरी सून दे आर गोइंग टू अप्रोच यू, ठीक है। वो प्लानिंग करेंगे। ये इंसान आपकी तरफ इम्पल्सिव होकर नहीं आने वाला है। ये इंसान प्लानिंग करेगा, स्ट्रैटेजीज बनाएगा, कुछ डिसाइड करके ही ये इंसान आपको अप्रोच करेगा। ओके, डिटैचमेंट, दे आर फेसिंग द डिटैचमेंट एज वेल। पॉसिबल चांसेस है कि इस इंसान को आपकी तरफ से डिटैचमेंट फील हो रहा है। डैमेज, हो सकता है इस कनेक्शन को डैमेज हुआ है, ठीक है। इस पूरे कनेक्शन को, सिर्फ आपको ही डैमेज नहीं हुआ, इस पूरे कनेक्शन को, आपको दोनों को डैमेज हुआ है अपने पार्टनर की वजह से, उनकी गलतियों की वजह से, ठीक है। बट दे आर रेडी टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अब मुझे सब कुछ ठीक करना है, तो दे आर ऑल्सो गेटिंग रेडी फॉर इट। व्हाट एल्स? ओके, व्हाट एल्स योर पार्टनर इज फीलिंग? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, फॉर इट गाइड्स, प्लीज गाइड करें। व्हाट एल्स माय व्यूअर्स पार्टनर आर फीलिंग? मोर देन अ फिजिकल अट्रैक्शन, आई टोल्ड यू, ये कनेक्शन जो आपका है ये 3D वर्ल्ड से कहीं ऊपर है। 5D वर्ल्ड में आप लोग कनेक्टेड हो एक दूसरे से, ठीक है। और ये कनेक्शन एक फिजिकल अट्रैक्शन से काफी ऊपर है। सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन तक सीमित नहीं है ये कनेक्शन, ठीक है। सिर्फ सेक्सुअल अट्रैक्शन, फिजिकल अट्रैक्शन, लस्ट के लिए नहीं है ये कनेक्शन। इट इज मोर देन दैट, इट इज मोर अ सोल बेस्ड कनेक्शन, ठीक है। मैं इमोशनली टूट चुका हूँ, आई एम हार्ट ब्रेकिंग। तो यस, ये पर्सन हार्ट ब्रेकिंग फील कर रहे हैं,
इन्हें ऐसा महसूस हो रहा है जैसे ये बहुत थक चुके हैं, बहुत हेल्पलेस फील कर रहे हैं। दे आर जस्ट ऑब्जर्विंग यू, ठीक है, ये सिट बैक करके बस आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपको चेकआउट कर रहे हैं, ठीक है। दे आर फीलिंग डिप्राइव्ड ऑफ यू, जैसे आपकी कमी को बहुत ज्यादा महसूस कर रहे हैं इंसान। ये इनकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं आज के दिन में। एंड सोशल मीडिया पर जो है वो सच नहीं है, हो सकता है जानबूझकर कुछ चीजें सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं जो कि सच नहीं है, जो कि सच नहीं है। तो इनकी सोशल मीडिया के बेसिस पर इनको जज मत करो। अगर आप इन्हें जज कर रहे हो बहुत ज्यादा, राइट, अगर आप इन्हें जज कर रहे हो, यू डोंट नीड टू जज देम, ओके। दे फीलिंग गिल्टी, दे आर हाईली फीलिंग गिल्टी राइट नाउ फॉर वट एवर दे हैव डन टू यू। कोशिश कर रहे हैं, ये ट्राई कर रहे हैं चीजों को ठीक करने का, या रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना चाहते हैं पूरे तरीके से। दे नो दैट यू आर गुड एट बिल्डिंग द रिलेशनशिप। आप रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे से बनाते हो, आप रिलेशनशिप्स को निभाते हो। अगर आप किसी से अटैच होते हो तो आप परमानेंट लेवल पर होते हो, फिर आपको उससे डिटैच होने में आपको डेफिनेटली परेशानी होती है, दुख होता है आपको। आप रिश्तों को अच्छे से निभाना जानते हो, बट आपके पार्टनर शायद ऐसे नहीं थे। दे नो इट, दे नो यू वेरी वेल, वैलिडेट योर लव। आई थिंक इन्हें आपकी तरफ से कोई हिंट की जरूरत है टू अप्रोच, ठीक है। तो इफ पॉसिबल आप इन्हें हिंट दे सकते हो। दे आर इंटरनली वेरी सैड एंड सफरिंग एज आई टोल्ड यू। ये सफर कर रहे हैं, सैड फील कर रहे हैं, अकेलापन फील कर रहे हैं। बहुत बहुत क्योस मचा हुआ है मुझे लग रहा है इस कनेक्शन में, बहुत इम्बैलेंस रहा है इस कनेक्शन में, जिसके लिए इन्हें काम करना होगा, ठीक है। हो सकता है आपने बहुत कुछ दिया और उन्होंने कुछ भी नहीं दिया। इसकी वजह से यूनिवर्स उनसे बहुत नाराज है कि उन्होंने कुछ क्यों नहीं करा इस कनेक्शन के लिए। तो ये भी हो सकता है कि उनके स्पिरिट गाइड्स, यूनिवर्स, डिवाइन उनसे इन चीजों के लिए नाराज हो। उन्हें बैलेंस क्रिएट करना होगा यहाँ पर। मुझे आज तक सबने अकेला छोड़ दिया, तुम अकेला मत छोड़ना। सो दे वांट टू से यू दिस, ठीक है। हो सकता है एक समय पर जबकि इन्होंने आपको अकेला छोड़ा, जबकि इन्होंने इस कनेक्शन के लिए आपके लिए कुछ नहीं करा, और अब ये क्या कह रहे हैं, अब ये कह रहे हैं कि भाई मुझे तुम अकेला मत छोड़ना, बट जब आपको इनकी जरूरत थी तब। तो हो सकता है कि इनके फंडे बिल्कुल डिफरेंट है आपके लिए और अपने लिए, तो ये चीज है। बट चेंजेस आर कमिंग इन देम, ठीक है। तो यू जस्ट ऑल कैन डू इज वेट एंड वॉच। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, राइट? आप सिर्फ प्रे कर सकते हो, आप वेट एंड वॉच कर सकते हो। चीजें यहाँ डिवाइन के हाथ में, किसी चीज को फोर्स मत करो, प्रेशर मत डालो किसी चीज का। जो आपकी चीज है वो आप तक हर हाल में आएगी, करेक्ट? चलो, सो ये थी कुछ आज आपकी रीडिंग। आई होप इससे बहुत क्लैरिटी आपने रिसीव करी होगी। इफ यस तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो इस चैनल को। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।